हेलो दोस्तों मेरा नाम दीपक पाल है और हम अब करेंगे पैट का सेकंड पेपर प्रीवियस ईयर 15/10/2022 का द्वितीय पाली का। तो पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? समुद्रगुप्त। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम? औरंगजेब। और पूछा जाता कि हटाने वाला वो था अकबर। किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? रेलवे। कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। अब करते हैं रिवीजन। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? समुद्रगुप्त। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए? औरंगजेब। किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे। कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंत स्थलीय जल निकाय है? कैस्पियन सागर। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिन तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून का डैश कहा जाता है? प्रस्फोट या फटना। ये इंग्लिश में कहते हैं बस्ट। GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर। सांगोन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राइमरी सेक्टर। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल में रूप में चुना गया था? पंजाब। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यहाँ पे था इनमें से कोई नहीं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश वर्षों उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का कारण के लिए है? आर्टिकल 29। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और रिवीजन करते हैं 11 से। कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंत स्थलीय जल निकाय है? कैस्पियन सागर। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून
को डैश कहा जाता है? प्रस्फोट या फटना। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड बर्थ रेट, क्रूड अशोधित जन्म दर। सांगोन के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राइमरी सेक्टर। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? पंजाब। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इनमें से कोई नहीं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? आर्टिकल 29। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कौन से मौलिक कर्तव्य हैं ये सभी? अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है? कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध। सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध। प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है? तारकीय दूरी। सभी अम्लों में समान तत्व हैं? हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं? टेफ्लॉन। कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? आर्टिकल 29। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो मौलिक कर्तव्य याद करने हैं आपको। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश सांसद का कार्य है? कानून बनाना। सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध। प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है? तारकीय दूरी। सभी अम्लों में समान तत्व हैं? हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं? टेफ्लॉन। कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। अभी मैथ के क्वेश्चंस हैं। अभी चालू है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेपाल। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दिए? तो नेपाल को। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? यूके। डैश कंपनी ने आईएएफ हेलीकॉप्टर्स के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वाराणसी। किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग। 51 से।
भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दिए? नेपाल। जून 2022 में भारत किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? यूके। डैश कंपनी आईएएफ के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने आईएएफ के साथ हेलीकॉप्टर्स के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सह कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना को उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी। किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग। कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई बैंक। भारत के कितने राज्य बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं तो 5। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जलाटी जलोटी। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि, केरल। डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? कथक। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है? प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग की अपेक्षित परिणाम हैं ये सभी? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जलोटी। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? वास्को डी गामा का मकबरा, कोच्चि, केरल। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? थॉमस कप बैडमिंटन। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ये सभी? ये सब क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है। 76 से 80 तक यहाँ क्वेश्चन आएंगे। । 81 to 85 ये मैथ का क्वेश्चन है। एट्टी 86 से 90 तक 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। एक ये है, ये है एक, फिर ये है, और ये लास्ट। अगली बार आएगा 3rd, जो कि 16/10/2022 का होगा।